दोस्तों, अभी हम पन्ना में हैं, जो मध्य प्रदेश की पहाड़ियों पे बसा एक छोटा सा शहर है। इसको द सिटी ऑफ डायमंड्स यानी कि हीरो का शहर भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद साल 1971 में यहाँ पे पहली हीरे की खान को लगाया गया, जिसके बाद इस जगह का विकास होना शुरू हुआ। मगर यहाँ मुझे कहानी मालूम चली है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हीरो की तलाश में अपनी रूह को बेच दिया, अपना खून बेचना शुरू किया, वो भी किसी इंसान को नहीं, बल्कि एक डायन। वहीं लेकर के जा रहा हूँ आपको, वहीं ये कहानी सुनाऊंगा, तो जुड़े रहिए। यहां से शुरू हुआ था सब। लोग बाग ना जाने लालच में क्या क्या कर जाते हैं, अपनी रातों की नींदें हराम कर लेते हैं, दिन का सुकून छीन लेते हैं, घर परिवार सब छोड़ देते हैं। पर यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने पैसों के लालच में अपनी रूह बेच दी और हर हफ्ते एक डायन को अपना खून देना शुरू किया। आज से काफी सालों पहले की बात है। यहाँ पे एक रमन नाम के आदमी को हीरे निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वो जब यहाँ पे आया तो उसने पाया कि जो लैंड उसको मिला है, वहां से हीरे निकल ही नहीं रहे हैं। उसने काफी सारे लोगों को काम पे रख लिया था। उसने काफी सारे घर बनवा दिए थे जहां पे लोग रह सकें, काम कर सकें, पर उसे पलट करके कुछ नहीं मिल रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और वो किसी ऐसे तरीके को ढूंढ रहा था जिससे उसको करोड़ों के डायमंड्स मिले, जिससे वो अपनी कमाई निकाल सके और जितना भी खर्चा यहाँ पे किया है वो सब उसे मिल सके। हफ्तों गुजर गए और उसके हाथ सिर्फ कुछ हीरे लगे। फिर उसके एक नौकर ने उसको एक तरकीब बताई। नौकर ने कहा कि साहब, मैं जानता हूं आप बहुत दुखी हैं और आपकी इस परेशानी का हल मेरे पास है। साहब, पन्ना का रास्ता जंगलों से होता हुआ आता है और इन जंगलों में एक औरत रहती है। सच कहूं तो साहब, किसी ने भी उस औरत को देखा नहीं है। हमने भी ये कहानी अपने बड़े बूढ़ों से ही सुनी थी। लेकिन लोगों का मानना है कि जो भी उस बुढ़िया के पास जाता है, बुढ़िया उसकी हर इच्छा पूरी कर देती है। उसको जो भी चाहिए वो लाकर उसे दे देती है और बदले में उससे कुछ लेती है। उस आदमी को लगा कि बदले में क्या लेती होगी, पैसा। अरे वो मुझे पैसा दे, पैसा तो उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे। ये सोच करके वो अगले दिन ही जंगलों में निकल गया उस औरत को ढूंढते हुए। 3 दिन वो लगातार इन जंगलों में मारा मारा फिरता रहा, उसे बुढ़िया का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर 3 दिन बाद उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई। एक झोपड़ी जिसके सामने एक दिया जल रहा था। जंगल में ऐसी झोपड़ी के होने का कोई मतलब उसे समझ नहीं आया। वो समझ गया कि हो ना हो वो बुढ़िया इसी झोपड़ी में रहती है। उसने हिम्मत करी और धीरे धीरे करके उस झोपड़ी की तरफ जाने लगा। उसने जब झोपड़ी की तरफ जाना शुरू किया तो दोपहर के कुछ 2:30-3 बजे थे। चारों तरफ रोशनी थी, पर जैसे जैसे वो झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाते जा रहा था, न जाने कहां से अंधेरा होता जा रहा था। एक पल को उसे लगा कि जो वक्त है वो दोगुनी गति से बीत रहा है और जैसे जैसे वो झोपड़ी के बिल्कुल पास में पहुंचा तो उसने पाया कि पूरा जंगल अंधेरे से भर चुका है और उस जगह रोशनी का सिर्फ एक स्रोत है और वो है उस झोपड़ी पे जलता दिया। वो जैसे ही झोपड़ी के और करीब गया, उसे वो बुढ़िया औरत दिखाई दी। आपको कैसे पता चला मैं हीरो के लिए यहां आया हूं? आप सब जानती हैं, तो मेरी मदद करिए ना। मेरे मेरे सर पे बहुत कर्जा है, कुछ तो करिए। आपको बदले में कुछ चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। आप बताइए, आपको दौलत चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैं सब दे दूंगा। खून चाहिए? मेरा खून? वो भी हर हफ्ते? मैं 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 दे दूंगा, मैं दे दूंगा। आप बस कुछ करिए, मैं आपको खून भी दे दूंगा। मैं हेलो। हाँ रमेश, क्या कहा? मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हमारी खान में मिला है? मैं अभी आता हूं। उस हीरो को संभाल के रखना कि किसी की उस हीरे पर नजर ना पड़े। ये आपका किया हुआ है ना। मैं आपको अगले हफ्ते खून भिजवाता हूं। मैं भी चलता हूं मैं अभी। और ये कह के रमन वहां से चला गया। बस फिर क्या था, उसकी बहुत तरक्की हुई, कमाई दोगुनी हो गई, उसके सारे के सारे कर्जे उतर गए।
लेकिन इतनी तरक्की हुई कि वो अपना किया वादा भूल गया। पहला हीरा मिले अब 2 हफ्ते हो चुके थे, पर उस बुढ़िया को कोई खून नहीं मिला। एक रात जब रमन चैन से सो रहा था, तो उसके ख्वाब में वही बुढ़िया आई। बुढ़िया ने उसे याद दिलाया कि मेरा खून कहाँ है। पर रमन ने सोचा, यार क्या, ना भी जाता उस बुढ़िया के पास तब भी ये हीरे मुझे मिल ही जाते, और उसने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। फिर अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके दफ्तर में एक सरकारी साहब आए हुए हैं। साहब ने बोला कि क्या बात है रमन साहब, सारे हीरे खुद ही ले जाएंगे? जितनी कमाई आपने कर ली है तो सरकार ने ये सोचा है कि अब ये हीरे की खान आपसे वापस ले ली जाएगी। आप यहां से अपने बस्ते उठाइए और निकलिए। रमन को समझ आ गया। वो फौरन अस्पताल गया, उसने अपना 1 लीटर खून निकाला और भागा उस बुढ़िया के पास, उसी झोपड़ी में, और जाकर के उस बुढ़िया के पैरों में गिर गया। उससे माफी मांगी, उसको अपना खून दिया और बोला, बस इस बार मुझे माफ कर दो, आपको आपको अगली बार से पूरा खून मिलता रहेगा। जब वो अपने दफ्तर में वापस पहुंचा तो उसे मालूम चला कि जो सरकारी साहब थे वो जा चुके थे और अभी भी ये खान उसी के पास थी। फिर क्या था, उसने लगातार बुढ़िया को खून देना चालू करा और 3 हफ्ते तक हर हफ्ते अपना 1 लीटर खून उसको देता रहा। मगर अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। आप खुद सोचिए, अगर आपके जिस्म से हर हफ्ते 1 लीटर खून निकाला जाए तो क्या बचेगा आपके अंदर। फिर रमन को एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि खूनी तो है, बुढ़िया को कौन सा पता चलेगा मेरा या किसी और का। तो उसने क्या करा, उसने किसी और बंदे से जाकर के खून खरीदा और बुढ़िया को भिजवा दिया। लेकिन बुढ़िया बहुत चालाक थी, कुछ तो शक्तियां थी उसके पास, क्योंकि अगले दिन रमन के पास एक और नोटिस आया जिसमें सरकार ने कहा कि जो हीरे पिछली बार तुमने हमको भिजवाए थे वो सबके सब नकली थे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हम तुमसे ले रहे हैं। रमन को समझ आ गया कि बुढ़िया फिर खेल गई। रमन ने फौरन अपना 1 लीटर और खून निकाल करके बुढ़िया को भिजवा दिया। उस रात बुढ़िया उसके सपने में आई और बुढ़िया ने बोला, सच झूठ मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बेचारा रमन ऐसे झंझट में फंसा कि पैसा तो खूब कमा लिया, पर जिंदगी धीरे धीरे हाथ से जा रही थी। फिर क्या था, उसकी तबीयत खराब रहने लगी और एक रोज जब लोग उसके कमरे में गए तो उन्होंने उसकी लाश को पाया। और पता है उसकी लाश में सबसे खास बात क्या थी, कि उसके बदन का पूरा खून सूख चुका था और उसकी गर्दन पे इधर दांत के 2 निशान थे।